आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, मिलीकन के तेल बूंद प्रयोग में Q आवेश की बूंद जो है R त्रिज्या व 800 वोल्ट विभवांतर की दो प्लेटों के मध्य नियत है। जब 2R त्रिज्या की दूसरी बूंद जो है आवेश जिस पर हमें दिया गया है 3200 वोल्ट है, विभवांतर के साथ नियत रहता है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे बतलाना है कि वह आवेश Q का मान जो है क्या होगा, जिसके लिए हमें वोल्टता और उसकी त्रिज्या दे दी गई है। जैसे कि पहले जो Q आवेश की बूंद है वह नियत है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और यहाँ पे जो 4 विकल्प दिया गया है उसमें से देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो इस तरह से हम लोग मान लेते हैं कि दो प्लेट है। ठीक है, ये जो दो प्लेट है उसके मध्य में एक यहाँ पे एक जो है R त्रिज्या का गोला, ठीक है, यानी कि जो बूंद है तेल की वह है, जिस पर विभव अगर हम लोग देखें तो V बराबर कितना दिया गया है, हमें 800 वोल्ट दिया गया है, तथा इस पर जो आवेश है वह Q आवेश है और इसकी त्रिज्या R है। अब इसी के समान ही एक और गोला हम लोग यहाँ पे रख देते हैं जिसकी त्रिज्या जो है पहले वाले से दुगनी है। तब यह जो गोला है यहाँ पे स्थिर रहेगा, यानी कि जो तेल की बूंद है यह 2R का है। तो अब यह स्थिर रहेगा तो उस पर जो आवेश Q डैश से दर्शा देते हैं, इसका मान जो है पहले के आवेश की तुलना में कितना होगा, जबकि इस पर विभव V बराबर दे दिया गया, इसे V डैश से दर्शा देते हैं 3200 वोल्ट है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इन दोनों के प्लेटों के मध्य की दूरी को हम लोग स्मॉल l से दर्शा दें तो हमारे पास यहाँ पे ये जो बूंद है हमारे पास उसका घनत्व और इनके मध्य जो दूरी और विभव है यह बराबर हो जाएंगे, यानी कि इस तरह से हमारे पास मान हो जाएगा। ठीक है, देखिए मान किस तरह से हो जाएगा, अगर हम लोग देखें तो जो आवेश है Q गुणित विभवांतर बटे दूरी L जो है हमारे पास बराबर हो जाएगा पहले बूंद के आयतन के बराबर, यानी कि 4/3 पाई गुणित यहाँ पे हो जाएगा R की घात 3, और यहाँ पे रो जो है हम लोग दर्शा देते हैं कि इस बूंद का जो है जिस तेल से ये बना है उसका घनत्व है, तथा G जो है गुरुत्वीय त्वरण है, क्योंकि यहाँ पे है तो इसके भार की वजह से गुरुत्वीय त्वरण यानी कि भार mg नीचे की ओर होगा ना। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण भी यहाँ पे होगा, उसी प्रकार से इसी गोले में भी होगा। तो ये हो गया हमारे पहले के लिए। ठीक है, फिर अगर हम लोग यहाँ पे दूसरे गोले के लिए देखें तो उस पर आवेश Q डैश है, विभव V डैश है और लंबाई अभी भी हमारे पास वही होगी, प्लेटों के मध्य की जो दूरी है। ठीक है, तो इसके लिए आयतन देखेंगे तो 4/3 पाई R की जगह में हो जाएगा दुगना है इसकी त्रिज्या। ठीक है, तो इसका हम लोग घन कर देंगे, इसका भी घनत्व रो है, समान तेल से यह बना हुआ है, गुरुत्वीय त्वरण G का मान भी यहाँ पे समान होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो मान निकाल सकते हैं। ठीक है, मान किस तरह से निकाल सकते हैं, देखिए ये वाले मान को हम लोग यहाँ पर रख देंगे, या फिर हम लोग क्या करेंगे इन दोनों को भाग दे देते हैं। ठीक है, इस दो समीकरण को, क्योंकि हमें यहाँ पे आवेश Q का मान निकालना है। तो हम लोग के पास ये हो गया समीकरण 1 समीकरण 2, तो हम लोग समीकरण 1 और 2 को भाग दे देंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q गुणित V बटे लंबाई, तो दोनों में अभी भी प्लेट की जो लंबाई है वह समान है तो वो कट जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा Q डैश गुणित V डैश बराबर, यहाँ पे अगर देखें तो इसको भाग देंगे ना इस तरह से हम लोग। ठीक है, तो 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, R का यहाँ पे घन हो रहा है तो R जो है R के घन के रूप में कट जाएगा, रो से रो और G से G कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा क्या, अगर हम लोग देखेंगे तो 2 का घन होगा तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात ये 1/8 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे Q डैश का मान निकालेंगे तो बाकी सब पद को ध्यान, यानी कि पहले इसको इधर ले जाते हैं, इसको यहाँ पे, अर्थात हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम लोग Q डैश बराबर देखें तो ये हो जाएगा 8 गुणित आवेश Q गुणित V बटे हमारे पास यहाँ पे जो है मान हो जाएगा ये वाला इधर जाएगा। ठीक है, फिर ये तो ये हो जाएगा V डैश। अब हम लोग इस पर मान रखना प्रारंभ करते हैं तो हमारे पास जो नया आवेश होगा गोले पर, जिसके वजह से वह उसी दूरी के प्लेट पर नियत रहे, वह क्या हो जाएगा, Q डैश का मान अगर देखें तो ये हो गया 8 गुणित आवेश Q का मान हमारे पास Q ही रहेगा, और विभव जो था पहले के लिए 800 वोल्ट था, बाद में जो दूसरा हम लोग लिए गोला उसके लिए यानी तेल बूंद जो था वह 3200 विभव का हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये शून्य से शून्य जो है कट जाएगा, फिर हमारे पास यहाँ पे 8 से एक बार में, 8 से 4 बार में, 4 से एक बार में, 4 से 2 बार में, अर्थात जो नया आवेश होगा यानी कि जो दूसरी बूंद है उस पर जो आवेश का मान है वो पहले के आवेश का दुगना होगा हमारे पास यहाँ पे। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर। अब इसके अनुसार हम लोग विकल्प में आएंगे। तो विकल्प ए दिया है
पहले के आवेश का आधा तो गलत हो जाएगा। बी दिया है 2q यानी कि पहले के आवेश का दुगना, बिल्कुल सही है। सी पहले के आवेश का 4 गुना, गलत हो जाएगा। और ये हो जाएगा q/4, तो ये भी गलत है। अर्थात हमारा यहाँ पे कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।